प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपका पीटीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर संभावित है आने के ज़्यादा बहुत चांस है। ठीक है, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। देखिए पीटीटी की तैयारी आपको बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूं दोस्तों। अपने पास समय बहुत कम है, जो भी क्लासें आ रही है सारी क्लासें आपको विधिवत ढंग से देखनी है ताकि पीटीटी में आपके अच्छे नंबर आए और आपको घर के पास में फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं राजस्थान जीके का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची श्रेणी जहाँ पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ठीक है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों वो क्या है, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, नागपाड़। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई आप सबसे पूछे तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों। गुरु शिखर कहाँ पर है, ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा है राजस्थान का मरुस्थल। देखिए राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार का मरुस्थल या कालाहारी का मरुस्थल। तो राजस्थान में जो दोस्तों मरुस्थल है उसे किस नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है कि राजस्थान के मरुस्थल को क्या कहते हैं साथियों, थार का मरुस्थल कहा जाता है। यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। देखो अकबर यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है या राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सिंपली आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, माउंट आबू के अंदर, भरतपुर के अंदर। देखो अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो बताना है झालावाड़। वहीं पर अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो माउंट आबू है, वो राजस्थान का क्या है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या रहेगा, माउंट आबू। माउंट आबू का नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, वर्तमान में माउंट आबू को क्या कहा जाता है, आबू राज कहा जाता है। ठीक है, और ये माउंट आबू या आबू राज है वो कहाँ पे है, ये सिरोही के अंदर है। यहीं पे दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, नक्की झील है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए जहाँ से क्या होता है सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, फतेह सागर, जयसमंद। जयसमंद दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सांबर है वो यहाँ पर राइट है कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील से क्या होता है, राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों नमक का उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, मछलियों के लिए, नमक के लिए, पर्यटन के लिए, खेती के लिए। देखो सांबर झील का पानी खारा है तो इसमें मछलियाँ वगैरह तो आप सबको बताइए, नमक बिल्कुल इसमें राइट आंसर है और खेती इससे होती नहीं है। तो राइट उत्तर क्या रहेगा, नमक। बिल्कुल ये नमक उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध झील है। ठीक है, अगला पिंक सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। मैं कह रहा हूँ मैं आपको पीटीटी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से, राजस्थान जीके में अगर आपको जीरो नॉलेज भी है फिर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना तो बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पिंक सिटी दोस्तों वो अपना है जयपुर। अगला है ब्लू सिटी किसे कहते हैं। देखिए राजस्थान की सूर्य नगरी ब्लू सिटी है तो वो दोस्तों कहा जाता है जोधपुर शहर को। किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है लेक सिटी किसे कहते हैं। लेक सिटी दोस्तों झीलों की नगरी, उदयपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर दोस्तों भरतपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर, लेक सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन क्या रहेगा, ए राइट रहेगा। अगला हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। कौन सा युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। बच्चे को पता होगा इस युद्ध के बारे में। यह युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर की सेना या अकबर के बीच हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों है वो 1576 के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों युद्ध, 1576 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हल्दी घाटी कहाँ पर है विद्यार्थियों, तो हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है। ठीक है, अगला हल्दी घाटी युद्ध किस बीच हुआ था दोस्तों, तो अभी मैंने बताया ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। बादल, चेतक, पवन, रणवीर। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं साथियों, महाराणा प्रताप का घोड़ा या हाथी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था दोस्तों, और इनके हाथी का नाम की बात करें तो इनका हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों,
राम प्रसाद। अगला है विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया। देखिए राजस्थान में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है वो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, उदय सिंह ने। तो विजय स्तंभ का निर्माता है दोस्तों राणा कुंभा। राणा कुंभा ने सारंगपुर की लड़ाई को जीत के, कौन सा युद्ध दोस्तों, सारंगपुर युद्ध को जीतकर उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवाया था दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ पर है। तो प्रश्न अगर ऐसा बनता है विजय स्तंभ है कहाँ पर, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वहीं पे प्रश्न पूछे आपसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर है। बट सिंपल अगर आपसे पूछे तो वो अपने कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला घूमर नृत्य किससे संबंधित है, पुरुषों से, महिलाओं से, बच्चों से या साधुओं से। तो आप सबको पता है दोस्तों घूमर नृत्य हैं और राजस्थान में क्या है, नृत्यों की आत्मा कहलाता है। ठीक है, और घूमर नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है, महिलाएं करती है। कौन करती है दोस्तों, घूमर नृत्य महिला के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कालबेलिया नृत्य की जनजाति से संबंधित है। मतलब कालबेलिया नृत्य है ना, इसको कौन करता है, भील, मीणा, ग्रासिया या कालबेलिया। तो कालबेलिया नृत्य दोस्तों है वो कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने गोगा जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है, वर्षा के देवता, सांपों के देवता, अग्नि देवता, युद्ध के देवता। गोगा जी को दोस्तों जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है, बात करें गोगा जी की समाधि के बारे में तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर इनकी समाधि है। ठीक है, देखिए बात करें कि गोगा जी को किसके रूप में पूजते हैं, तो गोगा जी है वो सांपों के देवता कहलाते हैं। ठीक है, अगला है बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है। विद्यार्थियों बात करें इनके मंदिर के बारे में तो इनका मंदिर मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। इनका जो मेला भरता है साथियों कहाँ भरता है, रोनीचा जैसलमेर के अंदर भरता है, रामदेव राव। ठीक है, देखिए बात करें पहले रामदेव जी के जन्म के बारे में तो इनका जन्म साथियों है वो ऊँट कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। बट इनकी समाधि है वो रोनीचा जैसलमेर के अंदर है। तो वहीं पे इनका मेला भरता है, रामदेव राव मेला। इनके मेले के अंदर कामड़ जाति की महिला के द्वारा साथियों 13 ताल नृत्य किया जाता है। ठीक है, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। देखिए पुष्कर मेले की बात करें साथियों तो देखिए बिल्कुल राजस्थान की सबसे पवित्र झील पुष्कर, और ये अपना मेला भी कहाँ भरता है, अजमेर के अंदर भरता है दोस्तों। पुष्कर अजमेर में पुष्कर मेला भरता है साथियों, जो कि ऊँटों की बिक्री, ठीक है, घोड़ों की खरीदारी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला वर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों, वर्मा जी का एकमात्र मंदिर जहाँ पे विधिवत ढंग से पूजा की जाती है तो वो मंदिर दोस्तों पुष्कर के अंदर है। कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर। और पुष्कर राजस्थान के सबसे पवित्र जिलों में से एक है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में। देखिए विद्यार्थियों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और खंडपीठ। राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ दोस्तों है वो जोधपुर के अंदर है और खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। तो अपने सीधा यही पूछा है कि भाई न्यायालय है कहाँ पर, तो अपना उच्च न्यायालय है जोधपुर के अंदर दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट करेंगे। विधानसभा भवन के बारे में आपसे पूछा है तो राजस्थान का विधानसभा भवन दोस्तों है ना, ये कहाँ पर है, लाल कोठी जयपुर। कहाँ पर दोस्तों है, लोकेशन पूरा बता देता हूँ, लाल कोठी जयपुर में विधानसभा है। ठीक है, अगला राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, फटाफट कमेंट करेंगे। पंचायत राज व्यवस्था दोस्तों है ये कब स्टार्ट हुई थी, अगर आपसे नहीं पता है तो बता दूं, ये दोस्तों 1959 के अंदर हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1959। प्रश्न अगर पूछे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों, नागौर से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है। देखिए राजस्थान की प्रमुख जनजाति है तो बिल्कुल आपके यहाँ पर भील रहेगा। भील राजस्थान में सबसे प्राचीन माने जाते हैं दोस्तों। आप सबको पता है अगर महाराणा प्रताप के साथ देखें तो राणा पोंजा भील है। ठीक है, मतलब भील क्या है दोस्तों, सदियों से। ठीक है ना, इन्हें वन पुत्र भी कहा गया है भीलों को। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला ऊँट महोत्सव कहाँ मनाते हैं। राजस्थान के अंदर ऊँट महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। तो राजस्थान के अंदर ऊँट महोत्सव है दोस्तों वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखना। जैसलमेर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाते हैं, मरु महोत्सव। बाड़मेर में थार महोत्सव और जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव। ठीक है, अगला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये अपने कहाँ पर है, ये अपने सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? देखिए केवलादेव भी प्राचीन है, ठीक है, इन्हें पक्षियों का स्वरूप कहा जाता है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये अपने भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों है केवलादेव? भरतपुर के अंदर। राजस्थान का प्रमुख खनिज, देखिए राजस्थान में बात करें खनिजों के बारे में तो प्रथम स्थान पे अपना दोस्तों देखिए, जैसे राजस्थान में कोयला भी निकलता है, लिग्नाइट कोयला, है ना। राजस्थान के कौन सा कोयला निकलता है? प्रश्न आ जाए, लिग्नाइट निकलता है। उसी के साथ बात करें दोस्तों प्रमुख खनिज, तो यहाँ पर चांदी भी निकलती है, बिल्कुल, जस्ता भी निकलता है। तो यहाँ पर प्रमुख अपन कौन सा करेंगे? जस्ते को कर देंगे। अगला, खनिजों का अजैब घर किसे कहते हैं? तो देखिए भारत के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं, इसी कारण राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजैब घर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? प्रश्न आ जाए, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री या फिर दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। अगला, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? देखिए महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो अब तक दोस्तों एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, और उसका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों वसुंधरा राजे, ठीक है ना। राजस्थान में अब तक क्या है? एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, वसुंधरा राजे, जान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर। देखो गर्म की बात करें तो गर्म सबसे चूरू है, ठीक है ना। आप जैसलमेर करोगे क्योंकि इसमें मरुस्थल है, बट सबसे गर्म जिला दोस्तों किससे माना गया है? चूरू को माना गया है, क्योंकि चूरू में सबसे कम वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो उदयपुर है, और सबसे कम वन चूरू के अंदर है। आपको पता है अगर वृक्ष वगैरह नहीं होंगे सीधी बात है क्या है? गर्म होना ही है, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू माना गया है, ठीक है। अगला, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आप सबको पता है कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू के अंदर स्थित है, ठीक है। केसरिया वालम आओनी पधारो हमारे देश, ये क्या है साथियों? लोक नृत्य, लोकगीत, त्यौहार या वाद्यंत्र। तो केसरिया वालम आओनी पधारो हमारे देश दोस्तों ये मार्ट गायन के अंदर अल्लाह जलाई भाई के द्वारा गाया गया है। इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका अल्लाह जलाई भाई को। अल्लाह जलाई भाई को राजस्थान की मरु को किला कहते हैं दोस्तों। इन्होंने ये गीत गाया है, तो ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का लोकगीत है, ठीक है। अगला, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? देखिए बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में दोस्तों, तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र था दोस्तों राजस्थान समाचार, ठीक है। राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला, तो राजस्थान का पहला साक्षर जिला है दोस्तों अजमेर। उसी के साथ बात करें दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, और सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक ऊन किस जिले में होती है? देखिए राजस्थान में ऊन का घर है ना, वो बीकानेर को कहते हैं। किससे कहते हैं? बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, वीरता और जौहर के लिए, खेती के लिए। तो आप सबको पता है 1303 के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय, ठीक है ना। रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने जौहर किया था, जो कि राजस्थान का इतिहास का जौहर दोस्तों है, बहुत प्रसिद्ध जौहर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों हैं ये वीरता और जौहर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर आप सबको पता है मीराबाई ने अपनी भक्ति भी की थी, तो चित्तौड़गढ़ है वो दोस्तों वीरता, जौहर, शक्ति, भक्ति की नगरी है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहा जाता है, ठीक है। अगला, राजस्थान का लोक नृत्य, तो लोक नृत्य आप सबको पता है साथियों घूमर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी। और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण सिलेबस आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। बढ़िया तरीके से आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो मात्र 599 के अंदर, ठीक है। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। बाकी देखो सीईटी की तैयारी सबको करनी है, सीईटी की वैलिडिटी वगैरह है, इसमें नियमों में बदलाव कर दिया गया है। तो आप सबको पता है अगर सीईटी नहीं करोगे तो 3-7 साल कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्लास थी, बाकी अब आगे कौन से विषय की क्लास चाहिए आपको फटाफट कमेंट कर देना, कंटिन्यू क्लास आती रहेगी, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।